Hello everyone. In today's class we discuss exercise 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये क्लास 10 का चैप्टर 5 है एनसीईआरटी में से। ठीक है, 5.1 हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास nth टर्म वाला फॉर्मूला मैक्सिमम यूज होगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस टाइप से टेबल गिवन है, ए डी एन ए है, इसमें बीच बीच में ब्लैंक दिए हुए हैं। तो मैं आपके पास ये वैल्यूज पुट करके आपको बता रही हूँ कि कैसे निकालना है हमने। ओके, मैं टेबल नहीं बना रही हूँ, जो गिवन है वो लिख रही हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको a इज इक्वल टू 7 गिवन है, a इज इक्वल टू 3 गिवन है, n इज इक्वल टू 8 गिवन है एंड a n फाइंड करना है। अब देखो a n का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे एंड हम a n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो आपके पास देखो a n इज इक्वल टू a कितना है आपके पास 7 प्लस n कितना है 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 7 एंड d की जगह हम लिखेंगे 3। तो 7 3 is 21, दैट इज 7 प्लस 21। ओके, तो ये कितना बना आपके पास 28। सो an इज इक्वल टू 28, ये आपका आंसर होगा। ओके, आपको इसमें an फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या है, देखो a गिवन है -18, इसमें d गिवन है, d आपको फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 10 and an is equal to 0. This is given. Okay, तो सेम an वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, an is equal to a plus n minus 1d. Okay, an is equal to a plus n minus 1d, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, an की जगह हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, a की जगह कितना आएगा माइनस का 18 प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1 करोगे तो 9 एंड d आपको फाइंड करना है। तो हमने d एज इट इज लिख दिया। माइनस वाला 18 इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, तो 18 is equal to 9d. This means d is equal to 18 by 9. 9 2 is 18, तो d is equal to 2. ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नाउ इसके थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपको a फाइंड करना है, d गिवन है, d is -3, n is equal to 18 and an is equal to माइनस का 5। ठीक है, अब अगेन हम फॉर्मूला लिखते हैं, an is equal to a plus n minus 1 d. ओके, an कितना है -5, यहाँ पे -5 लिख दो, is equal to a आपको फाइंड करना है प्लस n minus 1, n कितना है 18, 18 minus 1 करोगे तो 17 एंड d की जगह माइनस का 3। तो ये -5 एज इट इज इक्वल टू a प्लस 17 3 51 और ये क्या आएगा माइनस में आएगा, माइनस का 51। ओके, तो अब ये -51 इधर लेकर प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। -5 एंड प्लस 51 करोगे तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू 46। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट में क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू -18.9, दिस इज गिवन, d इज इक्वल टू 2.5, n आपको फाइंड करना है एंड an इज इक्वल टू 3.6, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब हम सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, an की जगह आप क्या लिखोगे 3.6, an की जगह हमने यहाँ पे लिखा 3.6 इज इक्वल टू a की जगह -18.9 प्लस n आपको फाइंड करना है तो n माइनस 1 एज इट इज और d की जगह आएगा 2.5। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, -18.9 है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास हो गया 3.6 प्लस 18.9। ठीक है, और ये 2.5 इसके नीचे आ जाएगा, दैट इज n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा। ठीक है, नाउ अब अगर आप इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 8 and 6 15 का 5, 1 कैरी, 8 9 10 11 12 का 2, 1 कैरी, 22.5 अपॉन 2.5 कैंसिल हो गया, तो 25 9s are 225, दैट इज n minus 1, दिस मीन्स n इज इक्वल टू 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 10। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू 3.5, दैट इज गिवन, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 एंड an फाइंड करना। सेम वही करेंगे, हम फॉर्मूला पुट करते हैं इसके अंदर, an का फॉर्मूला लिखो, an is equal to a plus n minus 1 d। ठीक है, an आपको फाइंड करना है तो a की जगह आप लिखो 3.5 प्लस n की जगह 105 माइनस 1 करेंगे तो 104
मल्टीप्लाई डी इज 0, तो ये 0 आ गया, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये हो गया 3.5, तो an, दिस मीन्स an इज इक्वल टू 3.5। वैसे भी देखो अगर d की वैल्यू 0 है तो वो आपके पास जो सीरीज बनेगी 3.5, 3.5, 3.5 एंड 3.5, चाहे आप उसकी कितनी भी टर्म निकालो, चाहे 105 टर्म निकालो या 1005 टर्म निकालो, वो 3.5 ही आएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपके पास, चूज द करेक्ट चॉइसेस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो आपको ये चॉइस गिवन है, आपका क्वेश्चन है फर्स्ट 30th टर्म ऑफ एन एपी 1074 इज, इसमें से 30th टर्म कौन सी है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो हम 30th टर्म फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, A30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 दैट इज 29D। ठीक है, अब पहले हमको इसमें से D फाइंड करना पड़ेगा। A तो हमको पता है कि A10 है, तो D इज व्हाट, D कैसे का फाइंड करते हैं हम, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, तो 7 माइनस 10 दैट इज माइनस का 3। ठीक है, D इज इक्वल टू माइनस 3, तो A30 की वैल्यू फाइंड करनी है। A की जगह आप क्या लिखोगे 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई D की जगह आपके पास आया माइनस 3। ठीक है, तो ये आपके पास 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 9 3 27 का 7 2 3 6 7 8 87, दिस मींस इसको सॉल्व करा तो माइनस का 77, और माइनस 77 ए बी सी डी में से कौन सा सी, तो आपका आंसर कितना हो गया सी। ओके, नाउ ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें आपको फाइंड करना है 11th टर्म ऑफ द एपी -3 माइनस 1/2 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी आपको 11th टर्म फाइंड करनी है। सो A11 is equal to A plus n 11 minus 1 10 D। ठीक है, अब आपको पहले D फाइंड करना है। So D is equal to -1/2 एंड माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3 2 6 -1 प्लस 6/2 दैट इज 5/2, तो आपके पास D कितना आ गया 5/2। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। A की जगह आप क्या लिखोगे -3 प्लस 10 एंड D की जगह 5/2, 2 5s are 10, 5 5s are 25, this means -3 plus 25, -3 plus 25 क्या बनेगा आपके पास 22 विद पॉजिटिव साइन, और 22 किस में है बी पार्ट में, तो आपका आंसर कितना हो गया बी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपको एपी गिवन है, उसमें मिसिंग बॉक्सेस हैं, तो वो आपको वो वाली टर्म फाइंड करनी है। जैसे सपोज करो 2 एंड एक बॉक्स दिया हम आपको और x, तो हम सपोज कर लेते हैं बॉक्स वाला जो वर्ड है हमारा वो x है। तो अब देखो एपी आपको गिवन है, तो एपी का क्या रूल है हमारा, डी कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है, तो हम इसमें से डी निकालेंगे। डी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, a2 माइनस a1 दैट इज x माइनस 2, और दूसरा अगर आप डी, ये आपका एक डी हो गया। ठीक है, डी आपने फाइंड करा a2 माइनस a1, ऐसे हम दूसरा डी निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू a3 माइनस a2 दैट इज 26 माइनस x। ठीक है, और दोनों डी सेम होंगे तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दिस मींस x minus 2 is equal to 26 minus x। ओके, x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 2x is equal to -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 26 plus 2 that is 28। So x is equal to 28 divided by 2 that is 40 जब आप कटिंग करोगे। ठीक है, so जो आपका बॉक्स है, बॉक्स में आपके पास क्या नंबर आएगा 40, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, हमने बॉक्स में x सपोज करा था, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखो क्या है, फर्स्ट बॉक्स है, देन 13, फिर बॉक्स, देन 3। ठीक है, अब आपको ये एपी गिवन है, इसमें देखो दो रूल है, या तो हम इसको x एंड y सपोज करके निकाल सकते हैं, हम एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं, d इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, और दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पे ये सेकंड टर्म है, तो a2 इज इक्वल टू 13 एंड a4 इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो उससे भी हमारे पास a एंड d निकल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इस रूल से करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको सेकंड मेथड से बता दूंगी। अब सपोज कर लो ये x है एंड ये y। ठीक है, तो अब d फाइंड करेंगे हम, तो d आपके पास क्या आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 टर्म्स है तो 3 बार d आ जाएगा। फर्स्ट आपके पास आ गया a2 माइनस a1 दैट इज 13 माइनस x। ठीक है, अगेन अगर आप करोगे तो y माइनस 30 और इज इक्वल टू इसमें ये वाला करोगे a4 माइनस a3 दैट इज 3 माइनस y। ओके, ये आपके पास
3 बन जाएगी। अब इसमें से हम 2 इक्वेशंस बना सकते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये दिस एंड दिस इक्वेशन से हम y डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, तो हम इससे y फाइंड कर लेते हैं। y माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस y। माइनस y इधर के पॉजिटिव हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 3 एंड माइनस का 13 इधर जाएगा तो 3 प्लस 13। 3 प्लस 13 कितना होगा? 16। तो y इज इक्वल टू 16/2 दैट इज 8। मतलब कि जो ये वाला ब्लॉक है यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को ले लेते हैं, दिस एंड दिस। इन दोनों को लोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 13 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस 13। अब हम इस y की जगह ये वैल्यू 8 पुट कर देते हैं क्योंकि 8 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो आपके पास क्या हो गया? 13 माइनस x इज इक्वल टू 8 माइनस 13। ठीक है, 8 माइनस 13 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? x को उधर ले जाते हैं, मतलब पॉजिटिव कर लेते हैं। ये आपके पास 13 हो गया, माइनस वाला 13 इधर आके प्लस 13 हो गया एंड ये 8 इधर आके माइनस का 8 बन गया। दिस इज इक्वल टू x। ओके, तो अब आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी इससे? 13 प्लस 13 26। 13 में से आपने 8 माइनस करा तो 5 आया एंड 13 प्लस 5 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया आंसर? जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट बॉक्स के अंदर आपके पास 18 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 8। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, ये दोनों बॉक्सेस के आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में क्या है देखो, 5 देन 2 बॉक्सेस हैं एंड 9 1/2 ये है। अब देखो इसको हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पे ये 1 2 3 4 टर्म्स है और आपको ये गिवन है कि ये एपी में, तो यहाँ पे a कितना हो गया? a इज इक्वल टू 5 एंड ये फोर्थ टर्म है तो a4 इज इक्वल टू 9 1/2 दैट इज 9 to the 18 19/2। ठीक है, अब इससे हम कर लेते हैं इसको। a4 आपके पास a4 की वैल्यू है 19/2, तो a4 का फॉर्मूला लगाओ। a4 is equal to a plus 4 minus 1 3d। 4 minus 1 3 होता है। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो तो हमारे पास d आ जाएगा। a4 की जगह लिखो 19/2 is equal to a की जगह हमने लिखा 5 plus 3d। ठीक है, अब हमको इससे d निकालना है तो ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 19/2 minus 5 is equal to 3d। तो अगर आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो क्या बनेगा आपके पास? 19 minus 10/2 is equal to 3d। This means d is equal to 9 10 minus 10 कितना होगा? 9। 9/2 और मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 इधर नीचे आ जाएगा तो 3 3 is 9। That is d is equal to 3/2। d आपके पास कितना आ गया? 3/2। Now अब आपके पास a कितना है? 5। तो फर्स्ट टर्म आपके पास होगी a5। अब ये वाला बॉक्स सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 प्लस 3/2, तो ये 5 to the 10 13/2। 13/2 इस बॉक्स में आ गया, ये सेकंड टर्म आ गया आपकी। ठीक है, एंड 13/2 प्लस 3/2 करो आप तो 13 प्लस 3 16 16/2 दैट इज 8। ओके, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? फर्स्ट बॉक्स ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, तो फर्स्ट बॉक्स का कितना आंसर आया आपके पास? 13/2 एंड सेकंड बॉक्स का कितना आंसर आया है? 8। ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, ओके, हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको एपी गिवन है, ये ए गिवन है एंड ये फोर्थ टर्म है तो ये इजी हो जाएगा। आप एक्स वाई सपोज करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में -4, उसके बाद आपके पास 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं एंड 6 है। अब इसके अंदर हम सिंपल मेथड लगाएंगे, दिस इज ए एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 टर्म है तो इससे हम डी निकाल लेंगे एंड इन सबको फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो ए आपके पास हो गया, ए इज इक्वल टू -4 एंड ये 1 2 3 4 5 6 टर्म है। दिस मींस a6 इज इक्वल टू 6। अब इससे हम d निकाल लेंगे तो a6 की जगह 6 लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू a की जगह -4 प्लस आपके पास क्या आएगा? 6 minus 1 5, क्योंकि ये 6 टर्म है हमारी तो यहाँ पे 5 एंड d, हमको d निकालना है इससे। तो माइनस का 4 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये 10 हो गया तो d इज इक्वल टू 10/5 दैट इज 2। अब आपके पास d इज इक्वल टू 2 आ गया तो अब आप इसमें 2 ऐड करते जाओ और आपकी सारी टर्म्स आ जाएंगी। इसमें आपको फिर बड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो -4 आया आपके पास। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर -4 प्लस 2 करोगे तो माइनस का 2, फिर -2 प्लस 2 करा तो 0, फिर 2। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 और एक और लिख दो 4।
ठीक है, तो ये आपके पास ऑलरेडी 6 गिवन है, तो ये आपके बॉक्सेस के आंसर हो गए। ओके, दिस मेथड इज सिंपल। ओके, आप इसमें सीधा an का फॉर्मूला लगाओ और आप उसकी वैल्यूज फाइंड कर लो। ठीक है, इसी तरह से हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है आपके पास, फर्स्ट ब्लॉक है, फिर सेकंड टर्म दिए हुए 38, देन 3 बॉक्सेस हैं एंड लास्ट टर्म है आपकी 22। ठीक है, अब इसमें a2 गिवन है, a2 is equal to 38 and 1 2 3 4 5 6, a6 is equal to माइनस का 22। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, a एंड d दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और दोनों की वैल्यू फाइंड करके उसके बाद हम इसका आंसर निकाल लेंगे। इसमें हम सीधे टर्म्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखो a2 है 38 है, तो दिस मींस ये क्या बनेगा, 38 इज इक्वल टू a प्लस d, क्योंकि n-1 करेंगे तो d आ जाएगा, और ये माइनस का 22 है, माइनस 22 इज इक्वल टू, ये कौन सी टर्म है आपकी, 6 टर्म है, तो ये कितना हो गया, a प्लस 5d। ओके, ये आ गया आपके पास, a प्लस d इज इक्वल टू 38, a प्लस 5d इज इक्वल। अब इसमें हम a को एलिमिनेट कर देते हैं, इसके बाद इसको साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो 38 प्लस 22, ये कितना बना आपके पास, 8 9 10 का 0, 1 कैरी 60 इज इक्वल टू माइनस का 4d। ठीक है, बिकॉज क्योंकि माइनस का 5d है, तो सो दिस मींस d इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई माइनस 4, दैट इज माइनस का 15। d की वैल्यू आ गई माइनस की 15। ठीक है, अब d की वैल्यू अगर माइनस 15 आई है, तो अगर आपको a फाइंड करना है तो a आप यहां से निकाल लो, 38 इज इक्वल टू a माइनस 15। दिस मींस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 15 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 8 and 5 13 का 3, 1 करें 3 4 53, a की वैल्यू आ गई आपके पास 53। ठीक है, d आपके पास आया माइनस का 15 एंड a इज इक्वल टू 53। तो अब हम इनकी ब्लॉक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट आपके पास a आ गया 53, तो फर्स्ट आपका बॉक्स में आ जाएगा 53। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 38 आपको गिवन है एंड फिर 38 के बाद आपको फाइंड करना है, तो 38 में से हम क्या करेंगे, माइनस 15 कर देंगे, क्योंकि d इज इक्वल टू माइनस 15 है। ठीक है, तो अगर 38 में से आपने 15 माइनस करा तो कितना आएगा आपके पास, 8 माइनस 5 3 एंड 1, तो ये हो गया आपके पास 23। ठीक है, इस बॉक्स में आ गया 23। 23 में से फिर आपने 15 माइनस करना है, तो दैट इज 8। ठीक है, 1 2, अब 8 में से अगर आप माइनस 15 माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 7 आएगा, एंड माइनस 7 में माइनस 15 करोगे तो माइनस का 22 आ जाएगा, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ये सारे आपके आंसर्स होंगे। ठीक है, दिस इज सिंपल मेथड, आप इस मेथड से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, नाउ अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो, which term of the AP is 78। आपको एक AP गिवन है 78, समझो an is equal to 78 गिवन है, तो आपको n फाइंड करना है। सिंपल मेथड, हम इसमें सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, an is equal to a plus n minus 1 d, बिकॉज इसमें हमको n फाइंड करना है। ठीक है, a आपके पास क्या है इस सीरीज में, AP में a is equal to 3 and d is how much, d is equal to 8 minus 3, that is 5। ओके, ये क्या हो गया आपके पास 5। तो अब an की जगह हम लिख देते हैं 78। 78 इज इक्वल टू a की जगह आप लिखोगे 3 प्लस n माइनस 1 एंड d की जगह आप क्या लिखोगे 5। ओके, 8 माइनस 3 करा, 13 माइनस 8 करो तो कुछ भी करोगे 5 आएगा, तो ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और n माइनस 1। ठीक है, तो 78 माइनस 3 करा आपने तो कितना आया, 8 माइनस 3 5 75, और अब ये नीचे 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 5 से अगर आप कटिंग करोगे 5 1 जा 5, 6 7 2 5 5 जा 25, सो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इज 16। तो ये आपका आंसर होगा, मतलब इस AP के अंदर 16 टर्म 78 होगी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Now we start question number 5। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। आपको AP गिवन है
एंड इसमें नंबर ऑफ टर्म, दिस मीन दैट मीन्स आई फाइंड, एन फाइंड करना है आपने. ओके, ए इज व्हाट, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ए इज इक्वल टू 7 एंड डी इज इक्वल टू 13 माइनस 7 दैट इज 6. डी आपके पास आ गया 6. ओके, नाउ अब nth टर्म क्या है आपको 205, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं. फॉर्मूला क्या है आपका, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं. a की जगह आप लिखो 205, 205 इज इक्वल टू a की जगह 7 प्लस, क्योंकि हमको n फाइंड करना है n माइनस 1 एज इट इज, एंड d की जगह आएगा 6. ठीक है, ये हमने लिख दिया. अब हम क्या करेंगे इसको, 205 इधर है तो 205 माइनस 7 और ये 6 नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1. तो 205 में से अगर आपने 7 माइनस करा तो क्या आएगा आपके पास, 198. ओके, 198 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1. तो 6 3 18, 6 3 18, 33 आया, तो सो n इज इक्वल टू 34. माइनस 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 34. इसमें मतलब इस सीरीज के अंदर, इस एपी के अंदर 205 34th टर्म है. ओके, हमने n निकाल दिया. ओके, नाउ सेकंड पार्ट है आपका 18, 15 1 by 2, 13 एंड माइनस 47. ये आपके पास आया है. ठीक है, इसमें क्या करना है, अब हमको पहले डी फाइंड करना है. डी फाइंड करेंगे एंड माइनस आपको a इसमें क्या है, a इज इक्वल टू 18. ठीक है, एंड डी फाइंड करने के लिए d कैसे फाइंड करोगे आप, 15 1 by 2 माइनस का 18 करेंगे. ठीक है, तो d is equal to 15 1 by 2 माइनस का 18. 15 1 by 2, 50 to the 30, 31 upon 2 माइनस 18. ये आपके पास आया d. ओके, सो d is equal to 18 to the 36. दिस मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5 by 2. ये आपके पास आ गया. ठीक है, d आ गया और a आपके पास है, तो हमको 47 फाइंड करना है. सो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, an is equal to a plus n minus 1 d. हमको क्या फाइंड करना है, n. ओके, an की जगह आप लिखोगे माइनस 47 एंड a की जगह आप लिखोगे 18 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, एंड d की जगह लिखोगे माइनस 5 by 2. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, माइनस 47 है और ये 18 भी इधर आके माइनस 47 माइनस हो जाएगा, तो इसके अंदर प्लस कर देंगे हम. ठीक है, माइनस 47 एंड माइनस का 18, ये हो गया आपके पास. एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 5 by 2 एंड ब्रैकेट में लिख देते हैं n माइनस 1. ठीक है, हमको अब इससे n की वैल्यू फाइंड करनी है. माइनस 47 एंड माइनस 18 होगा. ठीक है, तो माइनस 47 और माइनस 18 की तो हो जाएगा 7 15 का 5, 1 कैरी 4 5 6, माइनस का 65 आया एंड ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस का 5 नीचे आ जाएगा. ठीक है, और ये दोनों नेगेटिव थे तो ये आपके पास माइनस में आ जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस 1. माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 से 15, 13 2 जा 26 और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस होगा, तो n ये आपके पास हुआ 13 2 जा 26, 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n. दिस मीन्स n इज इक्वल टू 27. ये आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया. ओके, नाउ ये आपके पास इस एपी का n कितना है, 27. जो माइनस 47 है वो 27th टर्म है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी दिस. ठीक है, आपको ये एपी गिवन है और आपको ये चेक करना है कि माइनस 150 इस एपी की टर्म है कि नहीं. तो इसमें देखो हम n सपोज करेंगे, an इज इक्वल टू माइनस 150. हम सब ये ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि nth टर्म इसकी ये है. इफ n इज अ होल नंबर, अगर पूरा एक होल नंबर आ गया तो मतलब वो इस सीरीज में माइनस 150 आएगा, और अगर फ्रैक्शन में आ गया तो वो नहीं आएगा. तो हम an निकाल लेते हैं. तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. ओके, an की जगह हम लिखेंगे माइनस 150. दिस इज इक्वल टू a की जगह क्या लिखोगे आप, 11 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, एंड d हमने फाइंड नहीं करा, d कितना आएगा, d इज इक्वल टू 8 माइनस 11 करोगे तो दैट इज माइनस का 3. ठीक है, d की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 3. माइनस 3 लिख देंगे d की जगह, अब हम यहाँ पे माइनस का 3. ओके, अब ये क्या है, माइनस 150 है, माइनस 150 एज इट इज, ये 11 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला 3 नीचे आ जाएगा.
ओके, और दिस इज इक्वल टू n माइनस 1. सो माइनस 150 एंड माइनस 11, ये क्या बनेगा? माइनस का 161, 150, 160, 161 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 3, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है. दिस इज इक्वल टू n माइनस 1. अब ये 3 से कटिंग होती है, 3 5 15, 1 3 11. दिस मीन्स ये इसकी होल कटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आएगी. तो दिस मीन्स कि माइनस 150 इस एपी का सीरीज का इसका टर्म नहीं है, ठीक है. क्योंकि n अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगी, माइनस 1 इधर लेकर आएंगे वो भी फ्रैक्शन में आएगा, तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं क्योंकि 3 से इसकी होल कटिंग नहीं हो रही है. ओके, so this means minus 150 is not the term of this AP. Okay, now question number 7. Question number 7 में क्या है देखो, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. अब इसमें सिंपल आपके पास लीनियर इक्वेशन टाइप बन जाएंगी, दो इक्वेशन. A11 का क्या लिखेंगे हम? A11 is equal to A plus 10D. This means 38 is equal to A plus 10D, ठीक है. क्योंकि A31 हमको फाइंड करना है, A and D कुछ नहीं, A11 and A16 खाली ये दो चीजें आपको गिवन है. ओके, नाउ अब इसके आगे क्या करेंगे हम? A16 लिख देते हैं. A16 is equal to A plus 15D. ओके, so A16 कितना? 73. 73 is equal to A plus 15D. ओके, ये दो हमने इक्वेशंस बना ली हैं. अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, तो a इसमें से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा. ये कैंसिल कर दिया हमने. 38 में से आपने 73 माइनस करा, तो माइनस करा तो क्या आएगा? 8 एंड यहाँ पे आ गया 5 और 6 में से माइनस का 35 आएगा. ओके, एंड यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? माइनस का 5d, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ये कैंसिल हो गया. दिस मीन्स 5d is equal to 35, तो d is equal to 35 over 5, that is 7. This means d is equal to 7. d 7 आ गया आपके पास, ठीक है. अब d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इन दोनों में से, इन दोनों वैल्यूज में से किसी में भी एक में पुट करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा, ठीक है. तो हम इसी में पुट कर लेते हैं फर्स्ट में. तो 38 is equal to A plus 10 multiply D की वैल्यू कितनी है? 7. 7 लिखेंगे. 10 7 is 70, 70 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 38 minus 70 is equal to A, ठीक है. A आपके पास माइनस में आ जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? A is equal to, अब ये देखो आपके पास, क्योंकि 38 minus 70 करोगे आप, तो 10 7 70 इधर आके माइनस का हो गया, तो 38 में से अगर आपने 70 माइनस करा तो आपके पास नेगेटिव में आएगा नंबर, ठीक है. 38 में से 70 माइनस करो तो माइनस का 32, ठीक है. 8 9 10 का 0 1 के लिए माइनस का 32 आ. A is equal to minus 32 and D is equal to 7. ये आपके पास दोनों आ गया. अब आपको A31 31st टर्म फाइंड करनी है, तो A31 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A31 is equal to A plus 30D, यही बनेगा आपके पास, ठीक है. तो अब A की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई D की जगह 7. ओके, तो अब देखो आपके पास क्या आएगा इसमें से? ये आपके पास है माइनस का 32 एंड प्लस 7 3 21, 210, ठीक है. अब 210 पॉजिटिव है एंड 32 माइनस का है, सो आपके पास 210 में से 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8 और 7 178. 178 31st टर्म में ये आपका आंसर होगा, ठीक है. A31 is equal to 178. This is your answer. Now we start question number 8. Okay. Now question number 8. अब देखो question number 8 में क्या है? An AP consists of 50 terms. 50 terms है. This means n is equal to 50. This is given. Okay. Which third term is 12. A3 is equal to 12. This is also given. And the last term is 106. Last term मतलब कि 50th term होगी, क्योंकि n 50 है, तो A50 is equal to 106. This is also given, ठीक है. Find the 29th term. A29 is equal to, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है. अब देखो सिंपल है, हमको A3 is equal to 12 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इक्वेशंस बना लेते हैं. A n का फॉर्मूला क्या है आपके पास? an is equal to A plus n minus 1D. इसी फॉर्मूले को यूज करके हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, A and D फाइंड करेंगे, देन फिर A29 फाइंड करेंगे, ठीक है. A3 कितना है? 12, तो 12 is equal to A plus
थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 2 2d, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड टर्म है 50th टर्म इज 106, तो यहाँ पे 106 लिखो आप इज इक्वल टू a एज इट इज। 50 माइनस 1 करोगे तो 49, 49d, ये आपके पास आ गई। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई है। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास a एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, ये आपका कैंसिल हो गया। तो 106 में से आप 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 4 and 94 माइनस का। ठीक है, एंड इज इक्वल टू माइनस का 49 एंड प्लस का 2 है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 47d। सो d इज इक्वल टू माइनस 94 डिवाइडेड बाई माइनस 47, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 47 2 जा 94 होता है। दिस मींस d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। ओके, अब अगर आपको a फाइंड करना है तो इस टर्म में लग देते हैं, ये सिंपल इक्वेशन है। तो 12 is equal to a plus 2 multiply 2, 2 2 is 4, तो a की वैल्यू कितनी होगी, a is equal to 12 minus 4, that is 8. ओके, तो a is equal to 8 and d is equal to 2, ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अभी हमको 29th टर्म फाइंड करनी है। ओके, 29th टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब a29 लिखेंगे। a29 इज इक्वल टू a की जगह क्या आएगा, 8 प्लस 29 माइनस 1 करेंगे तो 28, 28 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 8 प्लस 8 टू 16 का 6, 1 कैरी 2 टू 4 5 56। ठीक है, तो a29 इज इक्वल टू 6 12 14 का 4 164, ये आपका आंसर आ गया फाइनली। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8, थर्ड टर्म 4 है, 9 टर्म माइनस का 8 है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब कि an इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो आपको n फाइंड करना है कि जो 0 है वो कौन सी टर्म बनेगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है तो कहीं एक तो 0 आएगा क्योंकि टर्म माइनस होती जा रही है। ठीक है, तो अब an इज इक्वल टू 0 गिवन है तो हमको n फाइंड करना है, तो हम a3 एंड a9 से पहले a and d की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, a3 इज इक्वल टू 4, दिस मींस 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 3 है तो 3 माइनस 1 दैट इज 2d। a9 मींस ये 8 हो गया एंड a एज इट इज आ जाएगा, प्लस 9 है तो यहाँ पे 8d। ओके, नाउ अब इनको आप माइनस कर दो, ये माइनस और ये प्लस हो गए, ये कैंसिल हो गया आपके पास। 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू माइनस का 6d, दिस मींस d इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई माइनस 6, दैट इज माइनस 2, तो d इज इक्वल टू माइनस 2, ये आपके पास आंसर आया। ठीक है, d की वैल्यू माइनस 2 आई तो माइनस 2 हम इसमें पुट कर देते हैं, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 into minus 2, that is 2 2 जा 4, माइनस का 4 तो इधर आके प्लस हो जाएगा, this means a is equal to 4 plus 4, that is 8. ओके, तो आपके पास आ गया a is equal to 8 and d is equal to माइनस का 2, ये दो चीजें आ गई हैं आपके पास। अब आपको n फाइंड करना है, an is equal to 0 गिवन है आपको। ठीक है, तो 0 is equal to 8 plus n minus 1 और ये दिया है माइनस का 2। ठीक है, इससे हमको n फाइंड करना है। ठीक है, अब n फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो 8 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 हो गया एंड ये माइनस 2 है, इसके नीचे आ जाएगा माइनस का 2, दैट इज n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 4 जाएंगे, सो n इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 1 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको n फाइंड करना था, दिस मींस इस जिसमें a3 4 एंड a9 माइनस का 8 है उसमें n इज इक्वल टू 5 0 हो जाएगा, जो फिफ्थ टर्म होगी दैट इज 0। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, दिस मींस 17th टर्म a17 minus a10 is equal to 7, दिस इज गिवन, और आपको सिंपल क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, तो हम सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। a17 की जगह क्या आएगा, a प्लस 16d, माइनस a10 की जगह क्या आएगा, a प्लस 10 है तो 10 का 10 माइनस 1 9 9d, दिस इज इक्वल टू 7, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो a प्लस 16d एज इट इज लिखो, माइनस a माइनस का 9d,
दिस इज इक्वल टू 7, ये आपको गिवन है, ठीक है। इक्वेशन हमने माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दिया, ए से कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज व्हाट, 7d, तो 7d इज इक्वल टू 7, दिस मींस d इज इक्वल टू 7 over 7, दैट इज 1, तो d इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर होगा। ओके, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, fifth term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। मतलब कि AP आपको ये गिवन है, कौन सी ऐसी टर्म है जो उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ये आपको गिवन करना है। मतलब कि आपको n फाइंड करना है। n कैसे फाइंड करना है, पहले हमको 54th टर्म फाइंड करनी है, उसमें 132 ऐड करना है, उससे जो n आएगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले A54 फाइंड कर लेते हैं, सिंपल है। A54 is equal to A plus 53D, ठीक है। तो A कितना है इसमें, A की जगह 3 प्लस 53, D कितना आएगा, D हमने फाइंड नहीं करा यहाँ पे, D is equal to 15 minus 3, that is 12, तो यहाँ पे आ गया 12। ओके, नाउ 3 plus 53 multiply 12, 12 3 is 36 का 6, 3 carry 12 5 is 60, तो 6 3 6, तो that is 639। This means आपके पास क्या आया, A54 is equal to 639, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमको n फाइंड करना है, तो n क्या फाइंड करना है, इसमें 132 ऐड करना है, उससे n फाइंड करना है, तो 639 प्लस 132, ये हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू A की जगह आप 3 लिख दो, प्लस n फाइंड करना है, n माइनस 1 एज इट इज, और d आपके पास कितना है 12, तो यहाँ पे 12 लिख दो। ओके, नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 639 एंड 132, 9 10 11 का 1 कैरी 7 एंड 6 प्लस 1 7, 771, ठीक है। 771 में से ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 12, हम 12 इधर नीचे भी कर सकते थे, पर चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। 771 माइनस 3, 771 में से 3 माइनस करा तो आपके पास कितना आएगा, 768, और ये डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। 12 के टेबल में ये जाएगा, 12 6 72, 4 12 4 48, दिस मीन्स n minus 1 is equal to 64, so n is equal to 65, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका ये आंसर, मतलब कि A54 टर्म में 132 ऐड करा, तो उससे जो हमारे को n निकालना है वो हमारी 65th टर्म है, मतलब इस AP की 65th टर्म कितनी होगी, 54 टर्म में 132 ऐड करने के बाद वो आता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 2 AP have the same common difference, 2 APs है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, वो हमने सपोज कर लिया कि D है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, अब इसमें क्या है, देखो 2 AP है, D सेम है, तो हम एक AP ले लेते हैं, A स्मॉल a के साथ A प्लस D, A प्लस 2D, एंड सेकेंड AP ले लेते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म A है, तो A कैपिटल A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि D सेम है लेकिन हमने फर्स्ट टर्म डिफरेंट ले ली, तो हमारी दोनों APs डिफरेंट होगी, ठीक है। एंड आपको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, मतलब कि A100 माइनस A100, आप किसी में से भी माइनस करो, ये आपको 100 गिवन है। एंड फाइंड करना है कि उनकी 1000 टर्म्स में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं और फिर वो हम इस चीज में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो A100 टर्म, इसकी अगर आपको A100 टर्म फाइंड करनी है तो क्या आएगा आपके पास, A प्लस 99D, ठीक है, क्योंकि D सेम है, और n माइनस 1 करोगे 100 माइनस 1 दैट इज 99, ये D आ गया, ठीक है। माइनस ये A इस वाली सीरीज में से निकालना है, तो A यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल a प्लस D, तो आपके पास सेम है, 100 माइनस 1 करोगे तो 99D, एंड दिस इज इक्वल टू 100, क्या आपको आ गया, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, A प्लस 99D आप एज इट इज लिखो, माइनस A ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड माइनस ब्रैकेट में लिखने से ठीक रहता है, फिर आपके कोई साइन की मिस्टेक नहीं होगी, माइनस का 99D, दिस इज इक्वल टू 100। अब देखो 99D 99 प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, A माइनस A
इज इक्वल टू 100, मतलब कि ये इन दोनों के जो डिफरेंस है दैट इज 100। अब आपको 1000 टर्म्स वाला करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब 8000 माइनस 8000 दोनों का निकालो। अगर इसका 8000 निकालोगे तो वो भी सेम ऐसे ही बनेगा, कैपिटल ए आएगा प्लस 1000 है, 1000 में से 1 माइनस करोगे तो 999 डी माइनस, इसमें अगर हम लिखेंगे तो ये स्मॉल ए, क्योंकि हम इस वाली एपी का ले रहे हैं, प्लस 999 डी, ये हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए प्लस 999 डी माइनस का ए माइनस 999 डी, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास लेफ्ट क्या रह गया, a माइनस ए, एंड हमने ऊपर a माइनस ए निकाला था तो वो कितना आया था 100, तो इसके भी कितना आंसर आ जाएगा 100। दिस मीन्स अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप उनकी किसी भी टर्म को माइनस करोगे तो आपके पास अगर कुछ गिवन है आंसर तो हर टर्म का आंसर 100 ही आए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपके पास, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। देखो 3 डिजिट का सबसे जो मिनिमम नंबर होता है वो 100 होता है, 100 में से आपने 1 माइनस करा 99, दैट इज 2 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर 1 है वो 100 है। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है 999, क्योंकि 999 में आपने +1 करा तो वो 1000 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल कौन से, आप देखो 100 को आप 7 से डिवाइड करोगे, अगर आपके पास 100 है 7 से आपने डिवाइड करा, 7 1 7, 3 बचा और 0। अब इसमें हमको इससे नेक्स्ट वाला नंबर जो 7 के टेबल में आता है वो लेना, क्योंकि अगर हम छोटा लेंगे तो वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 के टेबल में 7 5 से 35 होता है, इसमें 5 35 आएगा। तो इसका मतलब आप अगर 100 की जगह 105 लोगे तो आपका वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो आपकी सीरीज क्या बनेगी 105, एंड 105 में फिर आप 7 ऐड करो, 112 एंड 119 एंड सो ऑन। अब हमको लास्ट का वाला नंबर भी देखना है, लास्ट नंबर वाला क्या है आपके पास 999, 999 में अगर आप 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, ओके, ये लेफ्ट रह गया 2 और 9, 7 4 28, 1 और 9, 7 2 40, ठीक है, तो 5, इसका मतलब क्या है 5 नंबर ये ज्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 999 में से अगर आपने 5 माइनस करा तो 9 माइनस 5 4 9 9, इसमें इसकी लास्ट टर्म आ गई 994, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये मैंने कैसे निकाला है। 100 के बाद पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है दैट इज 105, अगर आप 104 भी लोगे तो वो डिविजिबल नहीं है। और लास्ट 999 से सबसे मतलब लास्ट वाला नंबर जो 7 से डिविजिबल है। अब अगर आप 994 7 से डिविजिबल है, अगर आपने इसमें अब 7 ऐड करा तो ये 1001 हो जाएगा, तो वो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस मींस फर्स्ट a इज 105 एंड a n इज इक्वल टू 994। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो हमको क्या करना है n फाइंड करना है। अब आपके पास a भी है d भी है एंड an भी है, तो हम n फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो a n की जगह हम लिखेंगे 994 इज इक्वल टू a की जगह 105 प्लस n माइनस 1 एंड d की जगह क्या आएगा 7, क्योंकि हमको 7 का डिफरेंस है, अपनी 7 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो हम 7 आएगा इसमें, ठीक है। नाउ अब 994 माइनस 105, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 7 इसके नीचे आ जाएगा, दैट इज n माइनस 1, ठीक है। 994 इसमें से आपने अगर 105 माइनस करा तो कितना आएगा, देखो 4 और यहाँ 5 माइनस करा तो ये आ गया 9 और ये आ गया 8 और ये आ गया 889 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 1 7, 1 इधर गया, 7 2 14, 4 7 7 49, दैट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, सो n इज इक्वल टू 128, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो दिस मीन्स 1000 मतलब 3 डिजिट नंबर कितने हैं टोटल जो 7 से डिविजिबल है, दैट आर 128, ओके, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपके पास,
हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल हैं वो आपको फाइंड करना है। देखो 10 अब 4 का टेबल आता है आपको, 4 3 12 होता है, तो 10 और 250 के बीच में फर्स्ट आपके पास आ जाएगा 12 के बाद इसमें 4 ऐड करोगे 16 20 एंड सो ऑन। ऐसे अब 250 को डिवाइड करेंगे। 250 को अगर आपने 4 से डिवाइड करा, जैसे देखो 250 है, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 6 24, 1 एंड 0, 4 2 8, ठीक है। 2 मतलब कि इसमें ज्यादा है, तो इसका मतलब कि लास्ट नंबर क्या बनेगा आपका, इसमें से 2 माइनस कर दोगे आप तो 248। ओके, 248 पूरा डिविजिबल हो जाएगा। नाउ अब हमको n फाइंड करना है। a आपके पास है, d आपके पास है, an आपके पास है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की जगह हम 248 लिखेंगे। 248 इज इक्वल टू a की जगह 12 प्लस n माइनस 1 हमने फाइंड करना है, एंड d की जगह कितना आएगा 4। ओके, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है तो हमने प्लस 4 कर देंगे। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें से 248 माइनस का 12 इधर के माइनस का हो जाएगा, एंड ये 4 इसके नीचे आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1। तो अब क्या आएगा, 248 में से आप 12 माइनस करोगे, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3 एंड 2, 236 डिवाइडेड बाई 4। 236 डिवाइडेड बाई 4 आया आपके पास, एंड इज इक्वल टू n माइनस 1 है। ओके, 4 5s are 20 and 4 9s are 36, ठीक है। 4 5s are 20 and 4 9s are 36, this means n minus 1 is equal to 59, so n is equal to 60। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये आपके पास मतलब कि 60 टर्म्स होंगी 10 एंड 250 के बीच में जो 4 की डिविजिबल है, 4 के मल्टीपल है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। 2 APs गिवन है आपको, 63 65 67, एंड सेकंड इज 3 10 एंड 17 एंड सो ऑन। इसमें हमको n फाइंड करना है जब दोनों की nth टर्म सेम है। इसकी भी nth टर्म निकालो, इसकी भी nth टर्म निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, उससे आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इससे अगर आप AP जो फर्स्ट AP है उसमें अगर आप an निकालोगे, an is equal to a plus n minus 1d। ओके, एक बार चलो फॉर्मूला लिख देते हैं आपके अपने। ओके, नाउ इस AP से क्या आएगा, an is equal to a की जगह आएगा 63 प्लस n minus 1 as it is, एंड d 65 माइनस 63 करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब इससे अगर आप लिखोगे सेकंड वाली AP से, तो an is equal to फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 3, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 प्लस n माइनस 1 और d। 10 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 7, 10 माइनस 3 इज 7, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 7, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों चीजों को इक्वल कर देना है। इक्वल करके कैसे निकालोगे आप, देखो ये आपके पास होगा 63 प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 1, यही आएगा आपके पास। ओके, अब आप इनको हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और उसको n को आप एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ करो, 63 माइनस 3 कर देते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, और ये आपके पास है 7 n माइनस 1 माइनस 2 n माइनस 1, हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ 63 माइनस 3 करा तो आपके पास कितना आया 60। 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखो 7n माइनस 7 माइनस का 2n एंड माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। माइनस 7 प्लस 2 दैट इज माइनस का 5, और माइनस का 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 60 प्लस 5 हो गया, और इज इक्वल टू 7n माइनस 2n करा तो 5n। ओके, नाउ 60 प्लस 5 कितना हो गया 65, सो 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n, ये आपका आंसर आएगा। तो 5 के टेबल में कटिंग करो, 5 1 5, 5 3 15, सो n इज इक्वल टू 13, ये आपका आंसर होगा। मतलब कि 13 टर्म है, दोनों की 13 टर्म जो होगी वो सेम हो जाएंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, देखो डिटरमाइन द AP whose third term is 16, A3 is equal to 16, this is given,
and seventh term exceed the fifth term, मतलब A7 minus A5 is equal to 12, ये गिवन है आपको, ठीक है। डिटरमाइन द एपी, उसकी आपको एपी फाइंड करनी, मतलब ए एंड डी आपके पास आ जाएगा तो आप उसकी एपी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो A7 minus A5 is equal to 12 and A3 is equal to 16, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास D की वैल्यू हो जाएगी। A7 मींस A plus 60 माइनस A5 का मतलब क्या बनेगा, A plus 4D is equal to 12, this is given, okay। तो अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, A plus 6D minus A minus 4D is equal to 12, okay। A से A कैंसिल हो गया, 6D minus 4D that is 2D, 2D is equal to 12, this means D is equal to 12 by 2, that is 6। तो D की वैल्यू D is equal to 6 आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम A3 is equal to 16 है, A3 is equal to 16, अब इसमें क्या करते हैं, हम इसके अंदर ये D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 16 is equal to A plus थर्ड टर्म है, दिस मींस 2D, D की जगह क्या लिखेंगे 6, 6 2 are 12, तो 16 minus 12 is equal to A, that means A is equal to 4, A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 एंड D की वैल्यू कितनी आई है 6, तो अब हमको A भी फाइंड करना है, A भी हम फाइंड कर सकते हैं, A की वैल्यू 4 है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास होगी 4, अब इसमें 4 plus 6 करोगे तो दैट इज 10 एंड 10 plus 6 करा 16 एंड सो ऑन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 4 10 16 22 जितनी मर्जी आपने 3 टर्म्स लिख दी, मतलब कि वो सफिशिएंट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 एंड 253, ये आपको गिवन है, और 20th टर्म मतलब पीछे से आपको 20 जो 20th टर्म है वो आपको फाइंड करनी है। देखो इसका सिंपल मेथड है इसको करने का, इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब इसमें देखो A इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल a इज इक्वल टू 3 है इस एपी में, एंड D इज इक्वल टू 8 minus 3 करा तो 5 आया, ओके। अब हम एपी को देखो क्या लिखते हैं, ये आपके पास 3 है 8 है 13 है एंड सो ऑन। अब 253 में से आपका D 5 है तो 5 माइनस करके हम 2-3 टर्म्स पीछे से लिख लेते हैं, जैसे अगर आपके पास ये 253 है, ओके, 253 में से अगर आपने 5 माइनस करा तो 248 आएगा, क्योंकि 248 प्लस 5 करोगे तो 253 बन जाएगा, ठीक है। 248 एंड 248 के पहले 243, ठीक है, 243 में प्लस 5 करोगे तो 248 बन जाएगा एंड सो ऑन। अब हमको लास्ट से करना है तो हम इसको एपी को रिवर्स करके लिख लेते हैं, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा निकालना। तो आपकी जो न्यू एपी बनेगी वो हम ऐसे लिख रहे हैं 253 248 243 एंड सो ऑन करके लास्ट में आपके पास 3, ओके। अब आपकी ये हुई, अब आपको स्टार्टिंग से A20 AN वाला फॉर्मूला लगाओ और उससे आंसर निकालो, सिंपल, ओके, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो A20 is equal to A plus 19D, अब इसमें देखो D चेंज हो जाएगा, पहले वाले में प्लस D था तो अब इसके अंदर D क्या बनेगा आपके पास 248 minus 253 दैट इज माइनस का 5, ओके। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास A क्या बनेगा आपके पास 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई माइनस का 5, ओके। ये आपके पास आ गया। नो अब आप इसमें निकाल लो आंसर सीधा सीधा, 253 एंड 19 5 से 95 माइनस का 95 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का 5 है, ठीक है। एंड माइनस करके आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 3 में सीधा हमने 5 माइनस करा तो कितना आया 8 एंड 4 माइनस 9 करा तो 5 और 1 अपने बराबर तो 158। तो A20 जो 20th टर्म यहाँ से हमने ली है, और अगर इसका देखोगे तो पीछे से 20th टर्म आपके पास 158 आएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म of an AP is 24, मतलब A4 plus A8 is equal to 24, this is given, and A6 plus A10 is equal to 45, this is also given। Find the first 3 terms of the AP, first 3 terms of an AP ये आपको find करनी है, ठीक है। अब आपको ये A4 plus A8 is equal to 24 and A6 plus A10 is equal to 44 ये given है, तो इससे अब हम इन दोनों से 2 इक्वेशंस बना लेंगे और सिंप्लीफाई करके A and D फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखो A4 है, A4 का मतलब A plus 3D एंड A8 का मतलब A plus 7D,
इज इक्वल टू 24। इसको सिंप्लीफाई करो, a प्लस ए 2a प्लस 7 प्लस 3 10d इज इक्वल टू 24। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इससे एक इक्वेशन निकालेंगे a6 का मतलब a प्लस 5d, a10 मीन्स a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ठीक है, a प्लस ए 2a प्लस 9 प्लस 5 14, 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई आपकी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट कर लेते हैं, आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे अब आप a के ले लो, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 एंड 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका कैंसिल हो गया। 10 माइनस 14 करेंगे तो माइनस का 4d इज इक्वल टू 44 में से 24 माइनस करा तो माइनस का 20। ठीक है, तो अब आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया तो d इज इक्वल टू, d क्या बनेगा आपके पास, 4d इज इक्वल टू 20 आया तो d इज इक्वल टू 20/4 दैट इज 5। तो d इज इक्वल टू 5 आ गया आपके पास। ठीक है, अब d की वैल्यू 5 जो है आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये सिंपल इक्वेशन है। तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। 10 5 सा 50 और 24 माइनस 50 करेंगे तो आपका ये नेगेटिव में आ जाएगा। 24 माइनस 15 तो 2a इज इक्वल टू, ये आ गया 26 माइनस का 26, so a is equal to minus 26 upon 2 that is 30, माइनस का 30, a is equal to माइनस का 30, ये आपके पास आ गया। ठीक है, a is equal to माइनस 13 आ गया एंड d आपके पास क्या आया है, 5 आया। तो आपके पास अब देखो ap क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म तो माइनस का 13 आ गया, 13 में से प्लस 5 करोगे तो मतलब कि आपने प्लस 5 करा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 8 एंड माइनस 8 प्लस 5 करा तो माइनस का 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, सुपर रॉ स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। 5000 उसकी एनुअल सैलरी है। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, रुपीज 200 उसको पर ईयर इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, इन विच ईयर डिज इज इनकम रीच 7000, मतलब कि देखो 5000 एनुअल सैलरी है, 200 पर ईयर उसको इंक्रीमेंट मिलता है। तो फर्स्ट तो 5000 है, सेकंड में हो गया 200 ऐड करा तो 5200, देन फिर 5400 एंड सो ऑन। 7000 कौन से ईयर में होगी तुमको वो फाइंड करना है। मतलब आपके पास ए भी है, डी भी है एंड ए एन भी है, यू फाइंड ए एन। ओके, तो आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, अब इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ए एन की जगह आएगा 7000 इज इक्वल टू ए आपके पास कितना है 5000 प्लस एन हमको फाइंड करना है एन माइनस 1, डी की जगह आएगा 200। ठीक है, ओके। नाउ 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 200 एन माइनस 1। ठीक है, 7000 में से 5000 माइनस करा तो 2000 बचा, 2000 और ये आपने 200 नीचे ले गए, कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 10, दैट इज n माइनस 1 है ये। ओके, सो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 11। दिस मीन्स 11th ईयर में जब से उसने जॉब स्टार्ट करी उसके 11th ईयर में उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। ओके, 11th ईयर आपका आंसर आ जाएगा। 5000 से स्टार्ट करें तो उसके बाद जो 11th ईयर बनेगा उसमें उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखो रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। जो रामकली है उसने ₹5 फर्स्ट वीक में सेव करे हैं। ठीक है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। जो उसकी इंक्रीज पर वीक सेविंग है वो पर वीक सेविंग इंक्रीज करती जाती है, दैट इज 1.75। 1.75 पर वीक इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव करे थे। ठीक है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, जो उसकी वीकली सेविंग है वो 20.75 होगी nth वीक में, तो व्हाट इज n, दैट इज फाइंड। हमको ये फाइंड करना है हमकी n क्या है। अब देखो 5 है और 1.75 पर वीक उसकी सेविंग बढ़ती जा रही है, तो 5 प्लस 1.75 करोगे दैट इज 6.75।
आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो. 5 प्लस 1.75 करोगे दैट इज 6.75. एंड फिर इसमें अगर आपने 1.75 ऐड करा तो ये 5 प्लस 5 0, 7 14 15 का 5 1 कैरी दैट इज 8.50 एंड सो ऑन. ऐसे होता जाएगा. ठीक है, तो 5 6.75 8.5 एंड सो ऑन एंड 20.75 आपको लास्ट में गिवन है. ठीक है, हमको n फाइंड करना है. तो आप an का फॉर्मूला क्या है आपका? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. ठीक है, दिस मीन्स an आपके पास है 20.75. दिस इज इक्वल टू a इज 5 प्लस n आपको फाइंड करना है तो n माइनस 1 एज इट इज लिख दो एंड d की जगह 1.75. d आपको कितना गिवन है? 1.75. ठीक है, तो अब ये 20.75 आया, इसमें से 5 माइनस करेंगे हम. 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75 ब्रैकेट में आएगा n माइनस 1. ओके, तो 20.75 में से अगर आपने 5 माइनस करा तो आपके पास आया 15.75 और ये 1.75 नीचे आ गया. दैट इज n माइनस 1. ओके, तो ये डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा. तो 175 और 1575 इसके आपको कटिंग करनी है. तो कटिंग करें, 5 से कटिंग करें पहले. 5 3s are 15 16 17 2 5 5s are 25 5 3s are 15 5 1s are 5 5 5s are 25. Again 5 से 5 7s are 35 5 6s are 30 5 3s are 15 5 7s are 35. Okay, तो 7 9s are 63. This means n minus 1 is equal to 9. So n is equal to 9 plus 1, that is 10. This means n is equal to कितना आ गया आपके पास फाइनली? 10. मतलब कि 10th वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो 20.75 हो जाएगी. ये आपका आंसर हो गया. ओके, थैंक यू.